10 मौके जहाँ चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ पे चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे 10 मौके जहाँ पर चुप रहने से लाभ और बोलने से होता है नुकसान। नंबर 1, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से ज़्यादा दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। नंबर 2, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलना आप मान नहीं बन सकते। मान आप किसी कमज़ोर का साथ देने से बनेंगे। नंबर 3, कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वह वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। नंबर 4, चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। नंबर 5, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपको चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। नंबर 6, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। नंबर 7, अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ख़राब हो जाती है। नंबर 8, नीति शास्त्र के अनुसार जो आपने मुँह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। वह इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना ये गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहे। नंबर 9, कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो वहाँ ध्यान रहे कि आपके शब्दों में किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी के शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। जहाँ बोलने से हमेशा नुकसान होता है। नंबर 10, यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो वहां उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छी सी कमेंट कर देना। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रखिए।